बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिस पर एक मूवी भी बन रही है। मूवी में रहस्यों का पता लगे ना लगे, लेकिन आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमय अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के रहस्यों के बारे में जानने के बाद आप सोचने लगेंगे क्या सच में ब्रह्मास्त्र आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है, जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में यह इंसानों ने हासिल किया। कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाथ से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था, और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, प्रद्युम्न, कर्ण और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। महेश वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वहाँ 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे जाते हैं। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और इस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। इस अस्त्र शस्त्र का काट किसी के पास भी नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था, या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता था। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब ऐसे ही हुआ था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र था। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था, वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप उससे उत्तरा के गर्भ की ओर इसे मोड़ दिया था। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।